समाजवादी पार्टी की पांचों सीट हम लोगों को जीतनी है। लोकसभा चुनाव के बाद अब खाली हुई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। अगर हम बात मुजफ्फरनगर जनपद की मीरापुर विधानसभा सीट की करें तो इस सीट से विधायक रहे लोकदल के चंदन सिंह चौहान अब बिजनौर से सांसद बन चुके हैं, इसलिए इस सीट पर भी इस बार जो है उपचुनाव होना है, जिसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट में मंत्री अनिल कुमार जी को दी गई है, जो मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा सीट से लोकदल के विधायक भी हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार मीरापुर सीट पर किस तरीके की तैयारी इनकी चल रही है और क्या लग रहा है इनको, किस तरीके का चुनाव ये होने वाला है। स्वागत है सबसे पहले आपका अनिल जी यूपी तक में। धन्यवाद भाई। आपको जिम्मेदारी मीरापुर सीट की दी गई है, क्या लगता है इस समय किस तरीके की स्थिति है? स्थिति बहुत मजबूत है ग्राउंड पे। दूसरा और पूरा टारगेट हमारा एनडीए का ये है कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। 5 सीटें ऑलरेडी हमारी यहाँ हैं और 5 समाजवादी पार्टी की है। समाजवादी पार्टी की पांचों सीट हम लोगों को जीतनी है और टारगेट जो हमारे मुख्यमंत्री जी का टारगेट ये है कि हमें 10 की 10 उपचुनाव ये जीतने हैं। हर हाल में हम लोग इन चुनाव जीतेंगे। उसी हिसाब से सभी दल जो एनडीए में हमारे शामिल हैं, सभी लोग जो है हम लोग बैठ कर उसमें बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और स्ट्रेटेजी जो है पूरी सब 10 सीटों पर तैयार हो रही है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक 30 मंत्रियों की टीम लगाई गई है। हर सीट पे कैबिनेट मिनिस्टर को प्रभारी बनाया है, उनके साथ में 2 सहयोगी मंत्री और लगाने का काम किया है। तो 3-3 लोगों की टीम माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से लगी है। और जैसे हमारी मीरापुर सीट है, मीरापुर सीट पे आदरणीय चौधरी जैन जी ने प्रसन्न चौधरी जी को प्रभारी बनाया है राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से। तो हम सब लोग जो है इसमें लगे हुए हैं और लगातार दौरे कर रहे हैं। जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं उनको चिन्हित कर कर माननीय मुख्यमंत्री जी को उनको अवगत कराने का काम किया है, ताकि उन पर जल्द से जल्द काम हो सके। जो भी वहाँ की दिक्कत परेशानी है, कुछ 1-2 दिक्कतें थी जब 2024 का चुनाव हुआ, एक आध गाँव ने वहाँ से बहिष्कार किया था कुछ काम को लेकर। वो उन सब स्थितियों से भी माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने का काम हम लोगों ने किया है। दूसरा एक बड़ा मुद्दा वहाँ मोरना चीनी मिल का विस्तारीकरण का है। हालांकि उसमें 65 करोड़ रुपए की स्वीकृति जो है बजट में पहले हो चुकी है, लेकिन वहाँ की जनता चाहती है कि उस मिल का विस्तारीकरण बड़े रूप में हो, ताकि क्षेत्र के किसानों को ज़्यादा लाभ हो सके। तो वही सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई हैं और मुझे लगता है कि चुनाव से पहले एक बड़ी सभा माननीय मुख्यमंत्री जी की आयोजित होगी। अगर बात इस सीट की करें तो आप लोकल से हैं मुजफ्फरनगर से अनिल जी, तो आपको क्या लगता है क्या समीकरण इस सीट का होता है हर बार चुनाव को देखते हुए? देखो ऐसा है ना, मतलब वैसे सीट जो है ना ये हमारी सीट है। चंदन जी यहाँ से एमएलए थे, वो एमपी हो गए हैं और अ, मतलब इसमें जो 2024 का जो रिजल्ट आया उसमें भी हम उस सीट को 7-8 हज़ार वोट से जीतने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं हमारी सीट है। अगर वो मान लो उनकी इतनी मजबूत सीट होती तो फिर वो 7-8 हज़ार से क्यों हारते। चंदन जी वहाँ से 7-8 हज़ार वोटों से चुनाव जीत कर आए हैं, ये बड़ी बात है। सर्व समाज के लोगों ने वोट दिया है और अभी भी हमारा टारगेट यही रहेगा कि सभी समाज के लोग उसमें वोट करें। सभी समाज के लोगों के टच में हम लोग जाएंगे, काम करेंगे। सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको धरातल पर जाकर हम सब लोगों से बात करेंगे। एक भ्रामक स्थिति जो विपक्ष ने पैदा कर दी थी एक संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, इन सब बातों को हम लोग डाइल्यूट करने का काम करेंगे। और क्योंकि उन्होंने एक झूठ बोल के एक प्रोपगेंडा ऐसा फैला, कुछ लोग उसमें बहकावे में आए जिस कारण हम लोगों को नुकसान हुआ है। तो उन सही बातों को अवगत कराने का काम भी हम लोग जनता करेंगे और उसका निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा और हम सीट जीत कर आएंगे। मंत्री जी, अभी कुछ समय पूर्व ही अभी एक बात निकल कर आई थी कि जो आलम साहब हैं उन्हें जो यहाँ से टिकट देने की बात हुई थी, उनसे जब हम लोगों की बात हुई, उनका कहना है कि जैन जी ने उन्हें तैयारी के लिए मीरापुर के लिए कहा है। तो क्या लगता है आपको कि टिकट की बात करें तो क्या स्थिति बन रही है? किनका? इनका अमीर आलम जी के लड़के। आलम साहब के लड़के का। जी देखो ऐसा है ना, अमीर आलम साहब की जो बात हुई है वो माननीय चौधरी साहब से हुई है, जैन जी से हुई है। जी। फ़ोन पर उनकी वार्ता हुई है। अब वो बात उन्हीं के पास है, मुझे तो कोई जानकारी है नहीं। मेरे पास पार्टी में कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई निर्देश मुझे नहीं है एज ए प्रभारी कि भाई वहाँ हमने किसी का टिकट कर दिया। और आदरणीय जैन जी जब बीच में यूसुफपुर आए थे जी। उस लड़के लोकेश के शहीद होने पे, बिल्कुल। मूर्ति का अनावरण पे, तब भी जैन जी ने स्पष्ट कर दिया था कि अभी कोई घोषणा नहीं है। तो अभी किसी का कोई टिकट नहीं है। जो टिकट फाइनल करेंगे वो जो साहब करेंगे, उनका को पूर्ण और विशेष अधिकार है और जिसको फाइनल करेंगे उसको लड़ाएंगे। आपका कहना है कि लोकसभा चुनाव में भी यहाँ से चंदन सिंह जो है वो जीत कर निकले हैं मीरापुर से, और उससे पहले भी मीरापुर में वे यहाँ पर विधायक थे।
आपको क्या लग रहा है कि विपक्ष जो प्रत्याशी मैदान में उतारेगा, तो क्या लगता है उस चीज़ को लेकर के आप लोगों की तैयारी कुछ कम है या ज़्यादा, क्योंकि आप लोग जीत के आए हैं, ये कोई नहीं, confidence? हमारी तैयारी पूरी है, पूरी पूरी तैयारी है। हम लोग जो हैं कल भी हम लोग जो हैं दोनों दलों के लोग कल भी बैठे थे हम जी जनपद में, और दोनों दलों के लोगों ने बैठ के एक स्थिति तैयार की है कैसे हमारे दोनों राष्ट्रीय लोकदल के और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में सामंजस्य कैसे बने, इस पर विचार विमर्श हुआ है। और अन्य चीज़ों पर विचार विमर्श, विधानसभा कई सेक्टरों में बांट के हम लोग चुनाव लड़ने का लबो-लबाब यह है कि हर हाल में मीरापुर सीट जो है एनडीए जीतेगा। जीतेगा। तो ये अनिल कुमार मंत्री जी हमारे साथ थे। स्पष्ट रूप से इनका कहना है कि मुजफ्फरनगर की जो मीरापुर विधानसभा सीट है उसे एनडीए जीतने वाला है। मुजफ्फरनगर से यूपी तक के लिए संदीप सैनी।